प्रमुख टेकविजन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा प्रोग्राम का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो हम हमारे प्रोग्राम का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद हम उसका कोडिंग करेंगे। तो इन अ कंपनी एन एम्प्लॉय इज पेड एज अंडर। अब एक कंपनी है जहां पर एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पर दी है और हमको उसकी ग्रॉस सैलरी फाइंड करनी है। तो इफ हिज सैलरी इज लेस देन 1500 रुपीज, अगर उसकी सैलरी 1500 रुपीज से कम है, देन HRA इज इक्वल्स टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एंड DA इज इक्वल्स टू 90% ऑफ बेसिक सैलरी। तो फिर उसको बेसिक सैलरी के ऊपर HRA 10% मिलेगा और DA 90% मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी। अब वो कीवर्ड्स में सबसे पहले तो है बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी मतलब कि वो सैलरी जो हर एक महीने उसको मिल रही है। दूसरा है HRA। अब HRA का फुल फॉर्म है हाउस रेंट अलाउंस, मतलब कि उस एम्प्लॉय को उसके रेगुलर सैलरी के सिवाय और कितने रुपीज मिलेंगे वो HRA है। फिर वो हाउसिंग के लिए या फिर किसी के भी लिए हो सकते हैं। और दूसरा है DA जिसका फुल फॉर्म है डियरनेस अलाउंस। और फाइनल जो हमें इस प्रोग्राम में फाइंड करना है वो है ग्रॉस सैलरी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। इफ हिज सैलरी इज आइदर इक्वल टू और अबव 1500 रुपीज, अगर उसकी सैलरी इक्वल है 1500 से या फिर ज्यादा है, तो फिर उसका HRA जो है वो परसेंटेज में नहीं होगा बल्कि सिर्फ ₹500 होगा। और जो उसका DA है वो 98% होगा ऑफ हिज बेसिक सैलरी। तो अब हमें प्रोग्राम बनाना है, हमें एम्प्लॉय की सैलरी इनपुट करनी है और लास्ट में हमें उसकी ग्रॉस सैलरी फाइंड करनी है। तो लास्ट लाइन यही है, इफ दिस एम्प्लॉय सैलरी इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड हिज ग्रॉस सैलरी। तो चलिए अब प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं हमारा। तो फिर यहाँ पर हम सबसे पहले तो हेडर फाइल्स डिफाइन करते हैं, इंक्लूड stdio.h और इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h, और एक डिफाइन करते हैं जो है इंक्लूड conio.h। अब इंट मेन हमने डिफाइन किया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और लास्ट में रिटर्न 0। अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि सैलरी उसकी सैलरी जो हमें इनपुट करानी है वो पॉइंट में भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम इंटीजर नहीं लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे फ्लोट। तो हमने फ्लोट यहाँ पर लिया। अब मैंने वो कीवर्ड्स आपको दिखाए थे, वो सारे के सारे कीवर्ड्स हम यहाँ पर लिखेंगे, जो है BS मतलब कि बेसिक सैलरी, उसके बाद है GS मतलब कि ग्रॉस सैलरी, फिर DA और HRA। तो आप यहाँ पर देखोगे कि सब आ गए, BS फिर GS DA और HRA हमने प्रोग्राम में लिया, उस हिसाब से मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम प्रिंट करवाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंटर योर सैलरी। अब यहाँ पर हमने लिख दिया एंटर योर सैलरी और सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद हमारा काम है कि इसे हमें स्कैन कराना है। तो स्कैन F करेंगे और सिर्फ सैलरी इनपुट करेगा वो, तो सिर्फ एक ही %F लिखेंगे और उसको एड्रेस देंगे n%BS, क्योंकि बेसिक सैलरी है, BS का मतलब बेसिक सैलरी। अब हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में इफ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ लिया था, तो आज हम उसका यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर अब इफ लिखेंगे, उसके बाद हम कोई एक कंडीशन देंगे। और इफ स्टेटमेंट का तो काम आपको पता है कि अगर उसके अंदर की कंडीशन ट्रू हो तो ही वो रन करेगा, वरना फिर वो उसे स्किप कर देगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BS बेसिक सैलरी इज लेस देन 1500 रुपीज। अभी हमने क्यों लिया यहाँ पर 1500 रुपीज, क्योंकि आप यहाँ पर फर्स्ट लाइन पढ़िए, इफ हिज सैलरी इज लेस देन 1500 रुपीज। अब ये एक कंडीशन हुई हमारे लिए। तो आइए आगे पढ़ते हैं वो कंडीशन। HRA 10% है बेसिक सैलरी से और DA 90% है बेसिक सैलरी से। तो ये चीजें अब हम हमारे प्रोग्राम में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने इफ और कंडीशन दे दी थी। अब हम लिखते हैं यहाँ पर कि हमें कराना क्या है प्रिंट। तो फर्स्ट तो है, अगर सैलरी 1500 से कम हो तो उसका HRA है 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे HRA इज इक्वल्स टू BS मतलब बेसिक सैलरी इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 और सेमीकोलन लगाएंगे। और हमें नेक्स्ट स्टेप है जो DA फाइंड करना है। तो DA होगा उसका 90% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बस अब हम ऊपर की तरह ही करेंगे, यहाँ पर BS इंटू 90
डिवाइडेड बाय 100, तो अब ये होगा 90% ऑफ बेसिक सैलरी। अब ये हमने यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लिख दी और उसका स्टेटमेंट लिख दिया। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उस एम्प्लॉय की सैलरी 1500 रुपीज़ से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमने एल्स स्टेटमेंट को भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो एल्स में हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले एक और बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ हिज सैलरी इज़ आइदर इक्वल टू और अबाउ 1500 रुपीज़। देखा आ गई बात हमारी। अगर उसकी सैलरी 1500 जितनी है या फिर 1500 से ज़्यादा है तो फिर उसका HRA सिर्फ हम 500 रुपीज़ लेंगे और जो DA है वो होगा हमारा 98%। तो अब हम वापस प्रोग्राम पे आते हैं और ओके, यहाँ पर आने के बाद उसका HRA होगा सिर्फ 500 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें कोई परसेंट की बात नहीं है, तो हमें मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 नहीं करना है। उसके बाद HRA तो आ गया। अब DA कितना होगा, तो 98% कहा था क्वेश्चन में, तो DA है 98% ऑफ बेसिक सैलरी। तो BA इंटू 98 डिवाइड बाय 100 हमने किया। अब ये भी हो गया। तो इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा हमारा, तो फिर से एक बार हम क्वेश्चन रिफर करते हैं। अब हमको कहाँ है यहाँ पर, इफ़ द एम्प्लॉय सैलरी इज़ इनपुट थ्रू द कीबोर्ड राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड हिज ग्रॉस सैलरी। तो लास्ट में अब एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी हम फाइंड कर देते हैं। तो अब आइए ग्रॉस सैलरी का हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला होता है GS यानी कि ग्रॉस सैलरी इज इक्वल्स टू, ये सभी चीज़ों का हम सम कर देंगे, यानी कि BS बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA, सबका हमने सम कर दिया। ये फॉर्मूला है ग्रॉस सैलरी का। उसके बाद हम प्रिंट करा देते हैं ग्रॉस सैलरी को। तो हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ ग्रॉस सैलरी इज इक्वल्स टू, रुपीज़ हम लिख देते हैं क्योंकि इंडिया में सब रुपीज़ में ही बात होती है, परसेंटेज F, क्योंकि हमने सब कुछ फ्लोट में लिया है, फ्लोटिंग वैल्यूज़ है यहाँ पर, यानी कि वो पॉइंट में भी आ सकेगी, परसेंटेज F, और लास्ट में हम प्रिंट कराते हैं उसे GS के अंदर, और आखिर में हम सेमीकोलन लगाते हैं। तो अब हमने पूरा प्रोग्राम लिख दिया है और अब उसे हम रन कराते हैं। तो यहाँ पर लिखा एंटर योर सैलरी, तो पहले हम 1500 से कम लेते हैं, तो फिर 1000 लेके हम एंटर करेंगे। तो आई है ग्रॉस सैलरी 2000 रुपीज़। अब ये जो ग्रॉस सैलरी 2000 रुपीज़ आई वो किसकी वजह से आई, तो वो अगर हम देखें तो इफ़ के अंदर जो हमने सेंटेक्स लिखा है HRA और DA, तो ये HRA 10% है बेसिक सैलरी का और DA 90% बेसिक सैलरी का, उसके हिसाब से कैलकुलेट होकर दोनों की वैल्यू यहाँ पर आ गई है HRA और DA की, और वो फाइनल एडिशन होगा BS के साथ, यानी कि 1000 हमने यहाँ पर लिखा था उसके साथ इसका जो सम होगा वो ऐड हो जाएगा। और अगर दूसरी बार प्रोग्राम रन कराए हम, और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सैलरी 2000 जो है 1500 से ग्रेटर, तो फिर आंसर आया है ग्रॉस सैलरी का 4460। अब ये जो आंसर आया वो ये एल स्टेटमेंट के अंदर हमने जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं उसका आंसर है। मतलब कि यहाँ पर HRA सिर्फ 500 रुपीज़ है, यहाँ पर कोई परसेंटेज काउंट नहीं होगा SRA का, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़, और जो DA हमने यहाँ पर लिया है वो 98% होगा BS के कंपेयर में, यानी कि बेसिक सैलरी के कंपेयर में। और आखिर में वही केस होगा, HRA और DA दोनों की वैल्यू यहाँ पर BS के साथ सम हो जाएगी। तो आज हमने कंप्लीट किया कि हाउ टू फाइंड ग्रॉस सैलरी। अब आप यहाँ पर अपनी तरह से वैल्यूज़ चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पर 1500 है तो आप लिखेगा 10,000, और ऐसे ही कई जगह पर वैल्यू चेंज कर दीजिएगा। लेकिन आप कभी भी ग्रॉस सैलरी अगर फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला ये सभी होंगे, क्योंकि ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला तो एक ही है, बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA। तो फॉर्मूलाज आपको आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।